واشتياق لا يحد. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إلي. ذابت अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ 3 दिन के ऊपर। तो ये 3 दिन हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, मस्जिद में स्टे करते हैं और इसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, इबादत करते हैं पूरे 3 दिन। तो इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा एक करके। फिर हम सब एक जगह बैठते हैं, मशवरा करते हैं कि जो अमाल अब करने हैं किस तरह तकसीम किया जाए। इस अमाल में हमारा फजर का बयान होता है, तफसीली तालीम होती है जो कम से कम आपका 2.5 घंटा होता है, कम से कम कह लें मैक्सिमम कह लें। फिर ज़ोहर की तालीम होती है, फिर असर का ऐलान, अदाब गश्त, दरमियानी बात और गश्त वगैरह। फिर मगरिब में आता है, मगरिब में भी आपका एक छोटा सा तालीम होता है और फिर तश्कील होती है कि भाई इरादा करते हैं लोग कि हाँ हम इंशाल्लाह जाएंगे। फिर आपका ईशा का वक्त आता है, ईशा के बाद हम लोग छोटी सी तालीम और करते हैं, थोड़े बहुत गश्त वगैरह कर लेते हैं। बस यही सब है, इस मशवरे में सब तय होता है। अब आपको आगे की वीडियो में दिखाता हूँ मैं अब तैयार हो गया हूँ, बस अब बैग उठाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा, वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम लोग को नाश्ता करना था, सबको नाश्ता कर लिया। अब बस सामान समेट रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। कराची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। अल्लाह का शुक्र है हम मस्जिद पहुँच गए और अब हम 2 रकात तहज्जुद मस्जिद पढ़ेंगे, क्योंकि हम मस्जिद पहुँचने के बाद ये पढ़ना होता है, 2 रकात पढ़नी होती है। तो बस अभी हम वो पढ़ेंगे। हमने 2 रकात नफिल अब पढ़ लिए, अब हम सब एक जगह जाके बैठेंगे और अमाल तय करेंगे। ऐलान है असर मैं कर लेता हूँ। तालीम ही करनी है।
उधर पे करना हमजा भाई से भाई शायद हमारा मशवरा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग की होगी तफसीली तालीम। तफसीली तालीम में हम हदीसें वगैरह पढ़ते हैं, ये 2.5 घंटे की होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम 2.5 घंटे की तालीम में करते क्या हैं। हम किताब से हदीसें वगैरह पढ़ते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं इस शख्स का जो नमाज ना पढ़ता हो और बेवज़ू की नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस में है कि दीन बग़ैर नमाज के नहीं। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। फ़ायदा, जो लोग नमाज ना पढ़कर अपने को मुसलमान कहते हैं या हमीद इस्लामी के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर ज़रा गौर कर लें और जिन इस्लाम की कामयाबियों तक पहुँचने के ख्वाब देखते हैं, इनके हालात की भी तहक़ीक़ करें कि वो दीन को किस मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर दुनिया हदीस पढ़ने के बाद हम लोग कुरान की 10 आखिरी की जो 10 आयत होती है ना, हम उसकी वो करते हैं, तलफ़ुज़ सही करते हैं। इसके बाद हम लोग 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर में आपका आता है कलमा सबसे पहले, फिर नमाज आता है, फिर इल्म व ज़िक्र आता है, फिर इकराम मुस्लिम आता है, फिर इखलास व नियत आता है, फिर एंड में दावत व तबलीग आता है। तो ये 6 नंबर की हम प्रैक्टिस करते हैं। इन 3 चीज़ों में हमारा पूरा 2.5 घंटा इस्तेमाल होता है। मैंने आपको अब दिखा दी कि 2.5 घंटे की तालीम में होता क्या है। बस अब जुम्मे का वक्त होने ही वाला है। जुम्मे की हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर एक छोटी सी तालीम होगी, किताब से देख कर हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ हदीसें वगैरह होती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। मतलब बुराई से रोकना है और हक की तलकीन मतलब कि नेकी की तरफ, सब्र की तलकीन करना कि बुराई से रोकना। अभी ना हम लोग खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो गए, तो अमीर साहब से थोड़ी इजाज़त ली कि आज 14 अगस्त वगैरह है, तो हम थोड़ा बाहर मोहल्ले में घूम फिर के आ जाए। तो वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था। भाई पार्क में आए हुए हैं और यहाँ 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है भाई। अब असर का टाइम हो गया। असर की नमाज़ के बाद एक छोटा सा ऐलान होता है। ऐलान होने के बाद आदाब गश्त होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तरफ बुलाया और अल्लाह की बड़ाई बयान की। अल्लाह का दीन बताया, अल्लाह के दीन समझाया। इस काम का जो एक सुन्नत अमल जो है वो है गश्त। गश्त एक ऐसा अमल है जो सारे अंबिया इकराम ने किया। हर चीज़ के आदाब होते हैं, इसी तरह गश्त के भी कुछ आदाब हैं कि भाई एक जमात जो है मस्जिद में रुकेगी और वो अल्लाह की बड़ाई बयान करेगी, और जो एक जमात गश्त के लिए निकलेगी उसमें एक साथी बात करने वाला होगा तो मुतकल्लिम कहलाएगा, जो बात करेगा लोगों से, जिससे मुलाकात होगी वो उससे बात करेगा। एक जो होगा रहबर होगा, यानी यहाँ का मुकामी साथी जो मुलाकातें कराएगा, और एक जो होंगे अमीर होंगे, वो जमात को साथ ले लेकर चलेंगे। और जो गश्त पर गए उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। गश्त से हम लोग आ गए, मगरिब की अज़ान होने वाली है। मगरिब की नमाज के बाद एक ऐलान होगा, फिर एक हमारा साथी बात करेगा, फिर उसके बाद तश्कील होगी जिसमें हम इरादा करते हैं कि हम 3 दिन के लिए जाएंगे या 4 महीने के लिए जाएंगे या 7 महीने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है।
नमाजी बेचारे क्या बैठते ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो यूँ उठते यूँ ही जाते ये नहीं भाई, इसको दूसरे सजदे के लिए रोकते अरे फिर दूसरे सजदे नमाज़ों को सीखें, नमाज़ को अदा कर, नमाज़ों को सीखना। नमाज के साथ साथ जितने मसाइल दीन में हमारी ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं, नमाज के पास इल्म का रास्ता है दोस्तों, एक मसला भी सीखना है इल्म का रास्ता। एक हदीस का मफ़हूम है, जो इल्म के रास्ते पर चला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान है, इतना ज़बरदस्त रास्ता है। मगरिब से हम लोग फ़ारिग हो गए, ठीक है। ईशा की अज़ान होगी, फिर ईशा की नमाज़ होगी। नमाज के बाद एक हमारा साथी किताब से हदीस वगैरह पढ़ेगा। वही चीज़ जो हम ज़ोहर में मैंने आपको दिखाया था, वही चीज़ हम ईशा में भी करते हैं। ईशा की तालीम होने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। सोने के बाद फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं। अभी उठे हैं बस फजर की नमाज़ के लिए। वज़ू करेंगे, फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाएंगे। उठ जा। सोने के बाद फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं। फिर उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद एक साथी बयान करता है और वही 6 नंबर बयान करता है जो मैंने आपको बताया था कि तफसीली तालीम में कि 6 नंबर क्या होता है। उस 6 नंबर को बयान करता है। नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने वाली की मिसाल ज़िंदगी से नमाज ना पढ़ने वाली की मिसाल ज़िंदगी से। सैर रोज़ा ख़त्म, अब बस घर जाने की तैयारी है। अपने मुकाम पे हम पहुंच गए, अब घर जा रहे हैं।